नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दौरान दुर्गा अष्टमी का उपवास किया जाता है। इस दिन श्रद्धालु दुर्गा माता की पूजा करते हैं और उनके लिए पूरे दिन का व्रत करते हैं। मुख्य दुर्गा अष्टमी, जिसे महाअष्टमी कहते हैं, वह अश्विन मास में 9 दिन के शारदीय नवरात्रि उत्सव के दौरान पड़ती है। संस्कृत की भाषा में दुर्गा शब्द का अर्थ होता है अपराजित, अर्थात जो किसी से भी कभी पराजित नहीं हो, और अष्टमी का अर्थ होता है 8वां दिन। इस अष्टमी के दिन महिषासुर नामक राक्षस पर देवी दुर्गा ने जीत हासिल की थी। इस दिन देवी ने अपने भयानक और रौद्र रूप को धारण किया था, इसलिए इस दिन को देवी भद्रकाली के रूप में भी जाना जाता है। इस दिन का महत्व इसलिए और बढ़ जाता है क्योंकि इस दिन दुष्ट और क्रूर राक्षस को उन्होंने मारकर सारे ब्रह्मांड को भय मुक्त किया था। इस दिन जो भी भक्त पूरी भक्ति और श्रद्धा से पूर्ण समर्पण के साथ दुर्गा अष्टमी का व्रत करता है, उसके जीवन में खुशी और अच्छे भाग्य का आगमन होता है। ऐसे में दोस्तों, आज के वीडियो में हम मासिक दुर्गा अष्टमी की कथा, पूजा विधि, महत्व और इसे वैशाख के महीने में कब रखा जाएगा, इसकी तिथि के बारे में जानेंगे। हिंदू धर्म में अष्टमी तिथि का महत्वपूर्ण दिन माना गया है। अष्टमी के दिन देवी दुर्गा की पूजा व व्रत किया जाता है। हर हिंदू मास में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को दुर्गा अष्टमी का व्रत किया जाता है। इस व्रत का देवी दुर्गा का मासिक व्रत भी कहा जाता है। हिंदू कैलेंडर में अष्टमी 2 बार आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। शुक्ल पक्ष की अष्टमी में देवी दुर्गा का व्रत किया जाता है। अश्विन मास में आने वाली शारदीय नवरात्रि के उत्सव के दौरान पड़ने वाली अष्टमी को और चैत्र नवरात्रि के उत्सव के दौरान पड़ने वाली अष्टमी को महाअष्टमी व दुर्गा अष्टमी कहा जाता है, जो देवी दुर्गा के भक्तों के महत्वपूर्ण दिन होते हैं। ऐसे में वैशाख शुक्ल अष्टमी सोमवार 9 मई 2022 को है। अष्टमी प्रारंभ तिथि है 8 मई 2022 शाम 5 बजे। अष्टमी की समाप्ति तिथि है 9 मई 2022 शाम 6:32 में। अब चलिए दोस्तों, हम मासिक दुर्गा अष्टमी व्रत कथा सुनते हैं। प्राचीन समय में दुर्गम नामक एक दुष्ट और क्रूर दानव रहता था। वह बहुत ही शक्तिशाली था। अपनी क्रूरता से उसने तीनों लोकों में अत्याचार कर रखा था। उसकी दुष्टता से पृथ्वी, आकाश और ब्रह्मांड तीनों जगह लोग पीड़ित थे। उसने ऐसा आतंक फैलाया था कि आतंक के डर से सभी देवता कैलाश में चले गए, क्योंकि देवता उसे मार नहीं सकते थे और न ही उसे सजा दे सकते थे। सभी देवताओं ने भगवान शिव जी से इस बारे में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया। अंत में विष्णु, ब्रह्मा और सभी देवता के साथ मिलकर भगवान शंकर ने एक मार्ग निकाला और सबने अपनी ऊर्जा अर्थात अपनी शक्तियों को साझा करके संयुक्त रूप से शुक्ल पक्ष अष्टमी को देवी दुर्गा को जन्म दिया। उसके बाद उन्होंने उन्हें सबसे शक्तिशाली हथियार को देकर दानव के साथ एक कठोर युद्ध को छेड़ दिया। फिर देवी दुर्गा ने उसको बिना किसी समय को लगाए तुरंत दानव का संहार कर दिया। वह दानव दुर्गसेन के नाम से भी जाना जाता था। उसके बाद तीनों लोकों में खुशियों के साथ ही जयकारे लगने लगे और इस दिन को ही दुर्गाष्टमी की उत्पत्ति हुई। इस दिन बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। अब दोस्तों, हम मासिक दुर्गा अष्टमी पूजा विधि सुनते हैं। दुर्गा, काली, भवानी, जगदम्बा, जगत जननी, नव दुर्गा, इन सभी नामों से भक्त माँ दुर्गा को बुलाते हैं। मासिक दुर्गा अष्टमी तिथि के एक दिन पूर्व व्रत का संकल्प कर व्रत के दिन
सुबह जल्दी उठकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर माँ की पूजा की जाती है। विधि पूर्वक दुर्गा का व्रत करने से माँ सभी संकटों को हरती है तथा भक्तों के जीवन को मंगलमय बनाती है। इस दिन माँ अपने भक्तों से विशेष रूप से प्रसन्न रहती है। पूजा पाठ, भजन संध्या, आरती, इस दिन में 2 वक्त की पूजा से हमारे जीवन में दिव्य प्रकाश, सुख समृद्धि, कारोबार में लाभ, विकास, सफलता और शांति की प्राप्ति होती है तथा काया के समस्त कष्ट व बीमारियों का नाश हो जाता है। माँ को खुश करने के लिए उनके स्वरूप 6 से 12 वर्ष की कन्याओं को इस दिन अच्छे वस्त्र पहनाकर, पूजा कर, अच्छे पकवान खिलाकर, दान आदि देकर विदा करने से मासिक दुर्गा अष्टमी की पूजा संपूर्ण मानी जाती है। अब हम दुर्गा अष्टमी के दिन का महत्व जानेंगे। मासिक दुर्गा अष्टमी व्रत करने के पीछे कई तत्व छिपे हुए हैं। इसका धार्मिक महत्व यह है कि इस दिन व्रत कर दुर्गा की पूजा करने से देवी का आशीर्वाद सदा बना रहता है तथा किसी तरह की कमी नहीं होती है। इसी दिन देवी ने किसी से पराजित न होने वाले महिषासुर नामक दानव का नाश किया था। रावण वध से पूर्व भगवान श्री राम जी ने भी शक्ति की अधिष्ठात्री देवी दुर्गा के नवरात्र कर उनका पूजन किया था। अच्छे भाग्य की प्राप्ति तथा रोग मुक्त देह की प्राप्ति के लिए मासिक दुर्गा अष्टमी का व्रत किया जाता है। बाघ पर सवारी करने वाली माँ दुर्गा हिंदुओं की मुख्य देवी है। शक्ति संप्रदाय की कुल देवी के रूप में इनकी पूजा की जाती है। इन्हें शक्ति अथवा देवी के नाम से भी भक्त पुकारते हैं। निर्भया स्त्री के रूप में इन्हें शक्ति, प्रधान प्रकृति, गुणवती माया, बुद्धित्व प्रदान करने वाली मानी गई है। धार्मिक ग्रंथों में भी देवी दुर्गा के बारे में पर्याप्त उल्लेख मिलता है। पुराण इन्हें आदि शक्ति का स्वरूप बताते हैं। वहीं उपनिषद में हिमालय की बेटी बताया गया है। दुर्गा को सावित्री, लक्ष्मी तथा पार्वती तीनों का संयुक्त रूप बताया जाता है, जिन्होंने ब्रह्मा, विष्णु तथा महादेव तीनों से विवाह किया था। ब्रह्माणी, महेश्वरी, भीमा देवी, आदिशक्ति, शाकंभरी, रक्तदंतिका, वैष्णवी, ऐन्द्री, शिवदूती, कौमारी, ब्राह्मणी, वाराही, नरसिंही, ये सभी देवी दुर्गा के ही रूप माने गए हैं, जिनमें से काली अवतार दुर्गा का सबसे विविध स्वरूप है, जो साक्षात काल यानी मृत्यु की देवी के रूप में जानी जाती है। जो भक्त ओम दुर्गा दैव्यो नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे दुर्गा मंत्र का नित्य जाप कर आरती, कथा व भजन का श्रवण करते हैं, माँ उनके सभी दुखों का हरण कर जीवन को मंगलमय बनाती है। दोस्तों, आरती के बिना कोई भी पाठ अधूरा रहता है, तो चलिए हम माँ दुर्गा की छोटी सी आरती सुनते हैं। सुन मेरी देवी पार्वती, वासनी तेरा पार न पाया, पान सुपारी ध्वजा नारियल ले तेरी भेंट चढ़ाया, सुबह चोली तेरे अंग विराजे, केसर तिलक लगाया, ब्रह्मा वेद पढ़े तेरे द्वारे, शंकर ध्यान लगाया, नंगे नंगे पग तेरे अकबर आया, सोने का छत्र चढ़ाया, ऊंचे ऊंचे पर्वत बन्यो, दीवाला नीचे शहर बसाया, कलयुग द्वापर त्रेता मदे, कलयुग राज बसाया, धूप दीप नवैध आरती, मोह न भोग लगाया, ध्यानु भक्त तेरा गुण गावे, मन वांछित फल पाया, मन वांछित फल पाया। हमारे साथ बोलिए, अम्बे माता की जय, जगदम्बे माता की जय।